तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है। ख्वाब हो के ख्वाहिश हो, धूप हो के बारिश हो, हिज्र ही मुकद्दर था, हिज्र ही मुकद्दर है। अगर बर्दाश्त करने की हिम्मत खत्म हो गई है तो इस पे साइन कर कर वापस भेज देना, वरना तुम्हारी जिंदगी को किस कदर जहन्नुम बना दूंगा मैं, तुम तो सोच भी नहीं सकती। आप दोनों से ना एक चीज की परमिशन चाहिए थी। किस बात की परमिशन बेटा? एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, सो वो चाहता था कि मैं और रोशाने वीकेंड उसके फार्म हाउस पे स्पेंड करें। मुझे मेरी अहमियत का अंदाजा है। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूँ और आखिरी सांस तक ये फर्ज निभाती रहूंगी मैं। हिज्र ही मुकद्दर है। वो औरत यहाँ क्यों आई है? अहमद, हम यहाँ रिलैक्स करने आए हैं, ना कि उसको अपने दरमियान डिस्कस करने। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके? क्योंकि वो यहाँ पर हो या ना हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता तो वो यहाँ क्यों है? इसलिए कि वो हमारी मोहब्बत को अपनी आंखों से देख ले और हमारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाए। Because I'm sure यहाँ से वापसी पर वो अपना फैसला बदल चुकी होगी। मुझे इस औरत का वजूद बिल्कुल भी गवारा नहीं है अहमद। जानता, मुझे भी नहीं। अगर उसको हमेशा हमेशा के लिए अपने से दूर करना है तो कुछ अरसे के लिए तो उसको अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ अहमद, तुम बिला वजह इस मामले को ड्रैग कर रहे हो। अच्छा बस, ये बातें छोड़ें, हम कोई और बात भी कर सकते हैं, अपनी कोई बात करते हैं। तुम बस ये समझ लो कि वो यहाँ पर है ही नहीं, वैसे ही जैसे हकीकत में वो हमारे दरमियान नहीं है। वेल अहमद, ये हकीकत तुमने बनाई है। मैं इस बात पर तब यकीन करूँगी अहमद जब उस औरत का साया भी तुमसे दूर होगा और तुम सिर्फ मेरे होगे। उस वक्त मैं अपना हक जता सकूंगी। मीराल, मैं एक बार नहीं कई बार तुम्हारे सामने तुम्हारी अहमियत को वाज़ेह कर चुका हूँ और तुम्हें रोशाने से इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम ऑन। अरे यार, मजबूत से मजबूत पहाड़ भी अक्सर टूट जाया करते हैं, ये तो फिर एक इंसान है। लेकिन कभी कभी इंसान पहाड़ से भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तब ना तो अपनी बुलंदी के गुरूर में झुक सकता है और ना ही अपने ताकत की घमंड में किसी को खातिर में ला सकता है। तुम बस खामखा में रोशाने को अपने दिमाग पर हावी कर रही हो। एक सिंपल सा काम करो, उसको अपने जहन से निकालो और फेंक दो। श्योर, निकाल दूंगी, लेकिन उस वक्त जब तुम भी उसे अपने जहन से निकाल दोगे। Fine. Come, I'll show you something interesting. मूड सही करो, come on. Come. क्यों नहीं? एक माँ के लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या होगी कि उसकी बेटी ससुराल में खुश है। और माशाल्लाह रोशी ने तो पूरा घर संभाल लिया है, हर फर्द की आंख का तारा है वो। इतना बदलाव एक औरत के लिए काफ़ी होता है अपने ससुराल में अपनी जगह मजबूत करने के लिए। मैं भी कल की रोशी का आज की रोशी से मुकाबला करता हूँ ना तो हैरान रह जाता हूँ। वो लड़की जो अपने मैके में सबकी बात को अपनी जूती की नोक पर रखती थी, ससुराल में एक मिसाली बहू बन चुकी है, माशाल्लाह। हाँ सही, मैं तो हर लम्हे अपनी बेटी की खुशियों और उसके अच्छे नसीबों के लिए दुआ करती हूँ। मुझे भी फ़ख्र है रोशी पर, मेरी भी बेटियों की तरह है। उसे जब खुश देखता हूँ ना तो मेरे दिल में ठंडक पड़ जाती है। औरत नाम ही इसी चीज़ का है, जिस सांचे में ढालो ढल जाती है। और मैंने तो रोशी को समझाया था कि बेटा, अकड़ से नहीं, रवैयों में लचक पैदा करने से ही घर बसा करते हैं। और वैसे भी हमारी रोशी को ससुराल भी तो बहुत अच्छा मिला है। हाँ वाकई, खुदा हमारी रोशी को हमेशा खुश रखे। आमीन। अच्छा, वो भाई साहब की पेंशन लेने जाना है, देर हो जाएगी, आप परेशान मत होइएगा। वहाँ की लाइंस का तो आपको पता है।
ठीक है। ऐसे चाय पीकर जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। चाय आज आपने बहुत अच्छी बनाई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है। ये कौन है ये और ऐसे घूर के मुझे क्यों देख रही है? ये तुम्हारी जगह पे बैठना चाहती थी। मेरी जगह पे बैठना चाहती थी। इसको मुझ तक पहुंचने के लिए ना मेरे जैसे नसीब लाना पड़ेंगे। क्या सोच रही हो तुम? देखो, जिस खुशफहमी को तुम हकीकत समझकर अपना वक्त गुजार रही हो ना, जब तुम्हारा ये भरम टूटेगा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। You know what? अहमद मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा। अहमद के दिल में सिर्फ मीराल रहती है। कौन? मीराल। और मीराल अपनी जगह किसी को नहीं देती। तुम इस सच्चाई को जितनी जल्दी समझ लो ना उतना बेहतर है, क्योंकि अहमद सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। अरे तुम तो उसके घर वालों का उस पर थोपा हुआ एक फैसला हो जिससे वो बहुत जल्द अपनी जान छुड़ा लेगा। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अहमद की जिंदगी से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी ये खिदमत है ना किसी काम नहीं आने वाली, तुम्हारे खुद के भी काम नहीं आएगी। हैरत है, तुम्हें मेरे शौहर से अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए तफसील की जरूरत पड़ती है, जबकि मुझे किसी को बताने के लिए सिर्फ अपना पूरा नाम काफी होता है। रोशान अहमद। ये सिर्फ तुम्हारी बातें हैं, नाम जुड़ने से दिल नहीं जुड़ते। मैं अपनी आखिरी सांस तक अहमद का नाम जुड़े रखूंगी और दिल भी जुड़ जाएगा। मेरे नाम के आगे अहमद का नाम लगाने का हक सिर्फ मेरे पास है। तुम जितनी भी मोहब्बत के दावे कर लो, यह हक तुम अहमद पे नहीं जता सकती। सिर्फ नाम के सहारे तुम भी अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। उसका तहफ्फुज़ और उसकी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ मीराल के लिए है, मेरे लिए है, समझी? तुम सिर्फ उसके खोखले नाम पर इतरा रही हो। अफसोस होता है मुझे तुम पर। अफसोस तो मुझे तुम जैसी लड़की पर होता है, जो किसी और के लिए अपना बसा हुआ घर बर्बाद कर कर आ गई। दरअसल तुम खुद पसंदी का शिकार हो। तुम अपने दिल को तसल्ली दे सकती हो कि मेरा शौहर कभी तुम्हारा हो पाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि अहमद पर शरई और कानूनी हक सिर्फ मेरा है। जिस दिन वो तुम्हें तलाक देकर चलता कर देगा ना, तब मैं तुमसे पूछूंगी। उस दिन तुम उसका माजी, मैं हाल और मुस्तकबिल बन जाऊंगी। मैं अहमद की दूसरी बीवी बनूंगी। तुम में और मुझ में बस इतना ही फर्क काफी है कि तुम दूसरी बीवी होगी और मैं पहली। अहमद, अहमद, क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों हो? जिस तरह तुम मुझे सिक्योर करने के लिए वादे कर रहे हो, उससे कहीं ज्यादा वो औरत तुम पर अपना हक जताती है, और तुम कहते हो कि मैं इन सारी चीजों को अपने सर पे सवार ना होने दूं। मीराल, सब फजूल बातें हैं। उसने बस अपने दिमाग में एक हसीन जिंदगी का नक्शा खींचा हुआ है, बस इसीलिए मेरा घर संभालती है, मेरे वालिदैन का दिल जीतने की कोशिश करती है। दैट्स इट। वो सिर्फ एक नक्शा नहीं है अहमद,
मुझे दूसरी बीवी होने के ताने दे रही थी वो, और अब ना वो औरत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, वहशत होती है मुझे उससे। Come on यार, relax, right, relax. तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है वो। कैसे कुछ नहीं है अहमद? उसकी बातें सुनकर तो ऐसा लगने लगे तुम उसे छोड़ने में जो देर कर रहे हो ना, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। अहमद वो इतनी आसान लड़की नहीं है जितना तुम समझकर मुझे सब्ज बाग दिखा रहे हो। क्या? सब्ज बाग? मिराल, are you crazy? You know me and I love you. अच्छा, मोहब्बत तुम मुझसे करते हो और उससे? वो सिर्फ मेरी बीवी है और वो भी सिर्फ एक वक्त तक। वो बीवी है तो मैं क्या हूँ? हाँ, कब तक एक झूठे सहारे के बल पर जीती रहूंगी मैं? कब से तुम्हें कह रही हूँ कि मुझे अपना लो। किस किस तरह से मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं दिलाया, और क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए? नाम तुमने उसे दे रखा है और मोहब्बत के वादे तुम मुझसे करते हो। ये क्या हो रहा है अहमद? क्या है ये? तुम्हारे लिए मुझे और किस किस आजमाइश से गुजरना पड़ेगा? तुम्हारे लिए मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ, अपने वालिदैन को नाराज कर दिया है मैंने। सब लोगों की नसीहतें सुनकर भी मैंने अपने कान बंद कर लिए। तुम्हारी मोहब्बत के लिए मैंने मौत को इतनी करीब से देखा है। अब क्या तुम्हें मरकर दिखाऊं तब तुम्हें यकीन आएगा? मरने के बाद तो मुझे अपना नाम दोगे? बताओ मुझे। तुम कुछ नहीं बोल सकते। कोई है यहाँ पे? कोई है? अहमद, कोई है यहाँ पे? जी बीबी जी। ये लोग कहाँ गए? इतनी खामोशी क्यों? ये दरवाजा भी नहीं खुल रहा। बीबी जी वो साहब और दूसरी बीबी तो कब के चले गए, पर आप यहाँ कैसे? चले गए? कहाँ चले गए? ये दरवाजा नहीं खुल रहा। आपके पास दूसरी चाबी तो होगी ना? जी बीबी जी, आप परेशान ना हो, मैं चाबी का कुछ करता हूँ अभी। हेलो अहमद। अहमद कहाँ चले गए आप मुझे अकेला छोड़ के? मैं अकेली हूँ यहाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। जल्दी से आ जाए प्लीज। अच्छा बस, ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं, आ रहा हूँ।
नीचे आ जाओ फौरन। कुछ अंदाजा है तुम्हें वहां फार्म हाउस पर कितनी देर तक अकेली रही तुम? तुम्हारा रूम भी लॉक था शायद। मेरी आंख लग गई थी। कितनी देर तक आंख लग सकती है किसी की? हाँ, बिल्कुल तन्हा अकेली थी तुम इतने बड़े फार्म हाउस पर। शुक्र है कि चौकीदार था। तुम्हें डर नहीं लगा या कोई फर्क ही नहीं पड़ता? बैठी रहो। यही है ना हमारा निकाहनामा, जिसकी वजह से इतना आकड़ती फिरती हो तुम। पर देख लो, ये वहां भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सका। अपने शौहर की वहां मौजूदगी के बावजूद तुम बिल्कुल अकेली थी। और ऐसा ही हमेशा होगा, क्योंकि इस 2 टके के कागज की मेरे नजदीक कोई औकात नहीं है। याद रखना, ये भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है, ख्वाब हो के ख्वाहिश हो, ख्वाब हो के ख्वाहिश हो, धूप हो कि बारिश हो, हिजर ही मुकद्दर था। देखो, जिस खुशफहमी को तुम हकीकत समझकर अपना वक्त गुजार रही हो ना, जब तुम्हारा ये भरम टूटेगा तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। चारा गर ही कातिल है भंवर के साहिल है। अहमद सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। अरे तुम तो उसके घर वालों का उस पर थोपा हुआ एक फैसला हो जिससे वो बहुत जल्द अपनी जान छुड़ा लेगा। सिर्फ नाम के सहारे तुम भी अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। उसका तहफ्फुज़ और उसकी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ मीराल के लिए, मेरे लिए है, समझी? तुम सिर्फ उसके खोखले नाम पर इतरा रही हो। अफसोस होता है मुझे तुम पर। जिस दिन वो तुम्हें तलाक देकर चलता कर देगा ना, तब मैं तुमसे पूछूंगी। उस दिन तुम उसका माजी, मैं हाल और मुस्तकबिल बन जाऊंगी। मैं अहमद की दूसरी बीवी बनूंगी। यही है ना हमारा निकाहनामा, जिसकी वजह से इतना आकड़ती फिरती हो तुम। पर देख लो, ये वहां भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सका। तुम तो उसके
घर वालों का पसंद हुआ है फैसला और जिसे वो बहुत जल्दी जान छुड़ाने का। मैं अहमद की दूसरी बीवी बनूंगी। जिस दिन वो तुम्हें तलाक देकर चलता कर देगा ना, तब मैं तुमसे पूछूंगी, मैं अहमद की दूसरी बीवी बनूंगी। तुम्हें जितना लड़ना है ना अपनी इस शादी को बचाने के लिए लड़ लो, पर आज नहीं तो कल तुम खुद मजबूर होकर इस रिश्ते को तोड़ दोगी। जी अम्मी। हाँ, वो रोशी बेहोश हो गई थी घर पे, उसे हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। क्या? हिजर ही मुक़द्दर है। आओ बेटा। अम्मी रोशी नजर नहीं आ रही, अभी तक सोकर नहीं उठी क्या? थक गई होगी बेटा, रात को ये लोग काफी देर से आए। आजकल उसकी तबीयत भी कुछ गिरी गिरी सी है। जी, अहमद कल ही तो उसे घुमाने लेकर गया था। फार्म हाउस पर काफी मजा करके आई है। और एक असद हैं, बीवी बच्चे के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है, ना कभी घुमाने फिराने लेकर जाते हैं। जब देखो सिर्फ काम की बातें करते रहते हैं। बेटा दिल मत छोटा करो, असद भी तुम्हें ले जाएगा घुमाने फिराने। आजकल शायद जरा मसरूफ है, तुम दिल पे मत लो। अच्छा ऐसा करो, जरा रुशाने को देखो, अगर अभी नहीं उठी तो उसे उठा दो और कहो आके हमारे साथ नाश्ता करे। अभी दोनों सो रहे होंगे, रहने दें। बेटा अहमद तो ऑफिस चला गया, रुशाने ही है, जाओ देख लो। शाबाश। जाती हूँ मैं। रोशी, 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 अम्मी, अम्मी प्लीज इधर आए, अम्मी, रोशी, अम्मी देखे रोशी को क्या हुआ है? क्या हुआ इसको? या अल्लाह, रोशी बेटा क्या हुआ? रोशी आंखें खोलो, बेटा जल्दी से पानी लेकर आओ, जल्दी लाओ पानी। या अल्लाह रहम कर मेरी बच्ची पे। रोशी, रोशी बेटा जल्दी पानी लेकर आओ। रोशी आंखें खोल। या अल्लाह इसे तो होश ही नहीं आ रहा। लो पानी दो मुझे। रोशी, रोशी उठ जा बेटा, अल्लाह जाने क्या हो गया है। तो अम्मी डॉक्टर को फोन करूं? नहीं डॉक्टर को नहीं, इसे अस्पताल लेकर चलते। अहमद को तो बता दे। बस अहमद को छोड़ो बेटा, जल्दी से गाड़ी निकलवाओ। या अल्लाह जल्दी करो। रोशी, रोशी मेरी बच्ची क्या हो गया? आंखें खोलो रोशी। आज बात करने पर पाबंदी है कोई, या बात करने का मूड नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ है? मैंने कहा ना कुछ नहीं। तुम रोशाने की रोशाने नहीं है वो, तुम्हारी बीवी रोशाने है। राइट, मतलब तुम अभी तक उसी की बात को लेकर परेशान हो। वैसे मैंने कोई सर अम्मी का फोन। जी अम्मी। हाँ, वो रोशी बेहोश हो गई थी घर पे, उसे हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। क्या? पर क्या हुआ क्या उसे? पता नहीं बेटा, अभी डॉक्टर्स चेकअप कर रहे हैं। वैसे मुझे लगता है घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं हूँ उसके पास, बिल्कुल फिक्र मत करो तुम। बस मैंने सोचा तुम्हें बता दूँ फोन करके। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? रोशाने बेहोश हो गई। बेहोश हो गई? क्या मतलब? क्यों बेहोश हो गई? तुम्हारे सामने ही तो आया ना फोन। भी जाऊंगा वहां पे तो फिर पता चलेगा कि हुआ क्या है मैडम को। तुम ऐसे क्या देख रही हो? फिलहाल खुदा का वास्ता है यार, जो तुम सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल नहीं। उसके और मेरे बीच में ऐसा वैसा ना तो कुछ था, ना है, ना कभी हो सकता है। सो प्लीज ऐसे नहीं देखो मुझे। तुम सच कह रहे हो?
What do you mean by मैं सच कह रहा हूँ? मेरा तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पर? मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन कभी कभी हालात मजबूर कर देते हैं ये सोचने पर। जब तुम मुझे इग्नोर करते हो अहमद, जब तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, तब बेयकीनी की कैफियत होने लगती है। क्या करूं, वो तो एक औरत ही ना। Listen to me. बहुत जल्द मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम होगी, कोई दूसरा नहीं होगा। और ये जो रोशाने वाला चैप्टर है ना, ये भी बहुत जल्दी बंद कर दूंगा मैं। ओके? मिसेस कावर, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने रुशाने को मेडिसिन दे दी है, कुछ ही देर में वो नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन हुआ क्या था? अचानक बेहोश हो गई, कोई तो वजह होगी। आमतौर से कमज़ोरी के बायस ऐसा हो जाता है। नकाहत से ब्लड प्रेशर लो हो गया था, अब बेहतर है। ओह, मैं समझी कुछ और वजह है। नहीं, वो नहीं जो आप समझी थी। मैंने चेकअप कर लिया है, बस ऐसे ही फॉल्स अलार्म था। अच्छा, तो मैं उसे घर ले जाऊं? बस कुछ ही देर में उनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी, तब ले जाइएगा। आपकी मेडिसिन स्टार्ट करवा दीजिए। ठीक, शुक्रिया। आगे बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज बहुत देर लगा दी। जी वो एक जगह थोड़ा बिजी हो गया था। आप सोई क्यों नहीं अभी तक? मैं रुशाने के पास थी, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक फोन ही कर लेते बेटा। वो अम्मी आपसे बात हुई थी ना, मैं थोड़ा बिजी हो गया था। फिर आप ही ने तो कहा था कि बिल्कुल ठीक है वो, इसलिए मुझे लगा कि शायद अब फोन करने की जरूरत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं तो समझी थी कोई खुशखबरी है। अच्छा जाओ बेटा, उसका ख्याल रखो, उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटा। जाओ। जी, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे भाई, अली को जाके ले आओ। कब तक अम्मी अब्बू के कमरे में खेलता रहेगा? स्कूल नहीं जाना है क्या उसे? कभी ये भी पूछ लिया करे कैसी हो। बीवी में आपकी कोई गैर नहीं जो इतना भी पूछना गवारा नहीं। कैसी हो? सुबह से मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। और एक वो है, सब उनके लिए परेशान हो जाते हैं। शाम से मैं यहाँ लेटी भी हूँ, किसी ने मुझसे नहीं पूछा दवाई खाई, डॉक्टर के पास तो नहीं जाना। सबको तो छोड़े, आपने भी नहीं पूछा। दवा खाई? अब लेट रहे हैं आप। मुझे इस घर में अपनी अहमियत का अंदाजा है। हमेशा रोशी के मुकाबले में मुझे कमतर समझा जाता है। उसको यहाँ आए हुए कुछ महीने हुए हैं और मैं इतने सालों से यहाँ पे सबकी जो हिदमत कर रही हूँ उसका आपको अंदाजा है? आज तक किसी ने मुझे सलाह नहीं दिया है। आपसे बात कर रही हूँ, किसी और से नहीं। सारा तुम समझती क्यों नहीं हो? मेरे पास टाइम नहीं होता है। और अहमद के पास? उसके पास कैसे टाइम होता है? सारा, अहमद और रोशाने के बीच में अब तो कुछ बेहतरी आई है और मैं खुद कहता हूँ, उसको फोर्स करता हूँ, पुश करता हूँ कि वक्त निकाले उसके लिए। तुम बात क्यों नहीं समझती हो यार? हाँ, हर चीज मैं ही समझूं। दुनिया भर का समझना समझाना मुझे ही है, खुद कुछ ना समझना आप। अच्छा प्लीज जाओ, अली को लेकर आओ। अली को लेकर आओ? बस काम ही करती रहूं मैं। ओह अल्लाह। और पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 4 विकेटों से हराकर जूनियर आलमी कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हम्माद आजम मैन ऑफ द मैच करार पाए। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में 10 साल के मगवी बच्चे को बेहोश हो गई थी तुम? किया गया। इस बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे असद सुहेब। हाँ, यू नो हंसी आती है तुम पे। और ये मेरे घर वालों को किस खुशी की उम्मीद दिला रही हो तुम? कहां से सीखा है सब कुछ? और किसके लिए कर रही हो? अपने लिए? हमारे रिश्ते के लिए। कौन से रिश्ते के लिए?
जिसकी एक्चुअली कोई मायने है ही नहीं। यार हैरत होती है तुम पे, कैसे कर लेती हो ये सब कुछ। लिसन, वक्त ज़ाया करना बंद करो, सीधी तरह खुलाल हो और अपनी और मेरी जिंदगी आसान करो। मेरी जिंदगी तो जैसे तैसे गुजर रही हूँ मैं, लेकिन मैं कभी भी अपने घर वालों की खुशी के खिलाफ और अपने ज़मीर की मर्जी के खिलाफ चलकर आपकी ये बात नहीं मान सकती। मानना तो पड़ेगी। मैं ये चाहता हूं कि तुम खुद को अजियत दिलाए बगैर पीछे हट जाओ, लेकिन मीराल को हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। मैंने कभी आपको अपना हरीफ नहीं समझा, पर मीराल को तो समझा है, और मीराल को अपना हरीफ समझने का मतलब है मुझे अपना हरीफ समझना। देखो रोशाना, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हारी ज़हनी कैफियत क्या है। ये भी अच्छी तरह जानता हूं कि जो कुछ तुमने आज किया उसके पीछे रीजन क्या है। और ये जो तुमने नया खेल शुरू किया है ना, मेरे घर वालों की हमदर्दियां समेटने का, उसके बाद हक जताने का, इससे कुछ होगा नहीं। You know why? Because I will never care. तुम चाहे तो 10-15 दफा और बेहोश हो जाओ, पर उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और हाँ, एक और बात, तुम्हें जितना लड़ना है ना अपनी इस शादी को बचाने के लिए, लड़ लो, पर आज नहीं तो कल तुम खुद मजबूर होकर इस रिश्ते को तोड़ दोगी। That is a promise. क्या नहीं सहा हमने, मरना कितना आसान था, फिर भी जी लिया हमने। होठ पर नहीं कुछ भी, कर्ब दिल के अंदर है, हिजर ही मुकद्दर था। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? इतने दिन हो गए, एक फ़ोन तक नहीं किया। नहीं अम्मी, बस यूं ही थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ बेटा, तुमने बताया क्यों नहीं? ठीक हूँ, डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने कहा बस थोड़ी सी कमजोरी हो गई है। बेटा अपने खाने पीने का ख्याल रखा करो ना। ठीक है, आइंदा ऐसे ही करूंगी। आप परेशान ना हो, ये बताएं मामू कैसे हैं? ठीक है बेटा, तुम्हें बहुत याद करता है। बेटा तुम कहो तो मैं तुम्हें देखने आ जाऊं? अरे अम्मी, मुझसे मिलने के लिए आपको इजाजत की जरूरत कब से पड़ गई? इस घर में आपको आने से कौन रोक सकता है? रोशी बेटा, बेटी का ससुराल एक अजनबी घर ही होता है, जहाँ आने के लिए माँ को दरवाजा खटखटाकर इजाजत लेनी पड़ती है। लेकिन क्या करूं बेटा, माँ हूं ना, बेटी की तकलीफ का सुनकर रहा भी नहीं जाता। अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खामखा परेशान हो रही हैं। हाँ हाँ बेटा, मेरी तो अल्लाह से हमेशा यही दुआ होती है कि अल्लाह तुम्हें अपने घर में आबाद रखे, कभी दुख का मुंह न दिखाए। रोशाने, रोशाने बेटा। जी सुन रही हूँ। देखना, मेरा खुदा मेरी दुआएं जरूर सुनेगा। अहमद तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा और वो तुम्हें इतना प्यार देगा कि तुम मेरा प्यार भूल जाओगी। अम्मी मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? जितनी मोहब्बत तुम मुझसे करती हो, अगर इससे ज्यादा मोहब्बत तुम्हें अहमद लेगा तो भूलना तो पड़ेगा ना मुझे, पगली। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, किचन में थोड़ा काम है। ठीक है बेटा, तुम करो काम, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। तोड़ तोड़ कर खुद को रिश्तों को संभाला है, जो था सब लुटा बैठे।
सिर्फ छाला है, दूर दूर तक अपने गम का एक समंदर है, हिजर ही मुकद्दर था, हिजर ही मुकद्दर है, हिजर ही मुकद्दर। हेलो अम्मी, क्या सोच रही है? सब खैरियत है? तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? अपने मुस्तकबिल के बारे में। कम ऑन अम्मी, प्लीज, नॉट अगेन। मिराल, तुम जानती हो कि हम दोनों तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं। तुम्हारे अब्बू को जवाब दे दे के मैं तंग आ गई हूँ। प्लीज जल्दी कोई फैसला करो ताकि हमारी परेशानी खत्म हो। मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं अहमद से शादी करना चाहती हूँ और वो भी मुझसे शादी करना चाहता है। तो करता क्यों नहीं है? तुम्हें और हमें उसने किस आशे पर रखा हुआ है अभी तक? हमें उसकी कुछ मजबूरियां हैं। वो अपनी बीवी को छोड़ेगा तो ही कुछ होगा ना। मिराल बेटा, तुम्हारी जिद के आगे हम लोग खामोश हो गए, ये जानने के बावजूद भी कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरा होना इतना आसान नहीं है। मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा मुस्तकबिल क्या होगा मिराल। अम्मी, मेरी भी यही ख्वाहिश है और अहमद की भी। देखिए, हालात में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। अहमद ने मुझसे कहा है कि वो अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता, लेकिन वो उसे छोड़ देगा। मुझे तो सिर्फ बातें लगती है। उसने अगर तुम्हें अपनाना होता तो कब का अपना चुका होता। मिराल, तुमने अहमद के लिए हसन को छोड़ा, अब अहमद तुम्हारे लिए किसी को छोड़ने का कह रहा है लेकिन छोड़ा नहीं, और तुम हो कि उसकी हर बात पे यकीन किए बैठी हो। हमें मेरा यकीन करें, वो जो कह रहा है वो करेगा। ठीक है, जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि किसी भी रिश्ते को जब कच्चे धागे से पकड़ के खींचा जाता है तो हमेशा एक सिरा टूट जाता है। बेहतर होगा कि तुम दोनों अपने ताल्लुक को किसी रिश्ते का नाम जल्दी दो। ऐसा ही होगा। तुम फिर इन तस्वीरों के साथ खड़े हो गए? जब से रोशी पराई हुई है, इन पुरानी तस्वीरों के सिवा हमारे पास बचा क्या? इन तस्वीरों को देखते हैं, गुजरे हुए वक्त को याद करते हैं। देखिए इस तस्वीर को, आपको याद है ना ये कब की है? जब रोशी 12 साल की थी और तुम उसकी हर शरारत में उसका साथ देते थे। अल्लाह बख्शे, रोशी के अब्बू के जाने के बाद एक तुम ही तो थे जिसका मुझे सहारा था। ऐसा नहीं कहते आप मेरा सहारा थी और हम एक दूसरे का सहारा। यादें भी कितनी अजीब होती हैं, जब आती हैं तो ऐसा लगता है सब कुछ बहा कर ले जाएगी। हाल कब माजी बन जाता है, कब गुजरा हुआ वक्त बन जाता है, पता ही नहीं चलता। पन्नों हमारी अनमोल के लाडो मेरी, चंदा की चांदनी। तुम आज अभी और इसी वक्त अपनी बीवी को तलाक दे दो। क्या? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? छुप छुप कर सुनने की क्या जरूरत है? मैं तो तुम्हारे सामने ही कह सकता हूं।
चलो बता देता हूँ तुम्हें। मैं मीराल से बात कर रहा था और मीराल से दूसरी शादी करने वाला हूं मैं। तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है, तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है।